8th वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैलिस इन टॉर्ट लॉ और उसके ओवरव्यू को, और द कंसेप्ट ऑफ मैलिस इन टॉर्ट लॉ। जो कंसेप्ट है ना मैलिस का, टॉर्ट लॉ के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। द मैलिस इन द लीगल कंटेक्स्ट रेफर टू अ इंटेंट टू कॉज हार्म और इंजरी। मैलिस रेफर करता है कंटेक्स्ट को, कि मतलब इंटेंशन को रेफर करता है। मैलिस इंटेंशन के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, मैलिस मतलब होता है इवल इंटेंशन। मैलिस का मतलब होता है गलत इंटेंशन को। गलत इंटेंशन को मैलिस बोलते हैं। ठीक है, तेरे दिमाग में मैलिस है मतलब गलत इंटेंशन को मैलिस बोलते हैं। दिस एक्सप्लोर दैट कंसेप्ट ऑफ मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट, दो तरीके के मैलिस बताए गए हैं टॉर्ट में, मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट। फोकसिंग ऑन देयर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इनकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और इम्प्लीकेशन टॉर्ट लॉ के अंदर क्या है। दीज टर्म्स मतलब जरूरी है आजकल के लीगल पिटिशनर्स के लिए, तो लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, और डैमेजेस डिसाइड करने के लिए टॉर्ट केसेस में इन दोनों का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब मैलिस इन लॉ क्या होता है। मैलिस इन लॉ मैलिस इन लॉ signifies a legal condition where an act or omission committed without justification। अगर आपने बिना जस्टिफिकेशन के और बिना लीगल एक्सक्यूज के कुछ भी करा है और वो हार्मफुल है। ठीक है, कोई भी मैलिस सिग्निफाइज लीगल कंडीशन वेयर एक्ट और ओमिशन कमिटेड विदाउट जस्टिफिकेशन लीगल एक्सक्यूज। कुछ भी बिना लीगल जस्टिफिकेशन बिना लीगल एक्सक्यूज के करा है और वो हार्म मैलिस इन लॉ के अंदर, मैलिस इन लॉ कराया आपने बिना बिना लीगल जस्टिफिकेशन के और बिना लीगल हार्म के, बिना लीगल एक्सक्यूज के, तो वो लाइबल है। दिस कंसेप्ट इट्स अ क्रूशियल फॉर फोकसिंग द बेसिस एंड एस्टैब्लिश द लाइबिलिटी इन टॉर्ट केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैलिस लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए इंसान की। ठीक है, मैलिस इन लॉ क्लैरिफाइज दैट थ्रेशोल्ड फॉर लॉफुल वेरियस अनलॉफुल एक्शन, implication judgments, implicating judgment and remedium and affect parties। ठीक है, मतलब ये थ्रेशोल्ड है, मतलब वेरियस अनलॉफुल एक्शन के लिए, इम्प्लीकेशन जजमेंट के लिए, रेमेडीज देने, मतलब ये मैलिस इन लॉ इंपॉर्टेंट है सब कुछ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, मैलिस इन लॉ के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैलिस इन लॉ क्यों जरूरी है। The key elements of Malaysian law include that absence of legal justification। सबसे पहले absence होनी चाहिए legal justification की। आपने लीगली जस्टिफाई ही नहीं करा अपने एक्ट को और अपने ओमिशन को। ठीक है, और ठीक है, देखो यही लिखा है लीगली जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड एक्ट और ओमिशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन है, मतलब मेनली है। द लॉ emphasizes that the defendant can be liable if their action lack lawful backing। मतलब ये लॉ एम्फेसाइज करेगा दैट द डिफेंडेंट कैन बी लाइबल, वो लाइबल होगा अगर उसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, लॉफुल बैक नहीं है। लीगल जस्टिफिकेशन रेफर टू एन एक्शन। लीगल जस्टिफिकेशन होता है क्या है, एक्शन सपोर्टेड और एक्सेप्टेड बाय लॉ, जो भी लॉ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो, विच डिस्टिंग्विश लॉफुल बिहेवियर फ्रॉम एक्शन, जो कि लीगल जस्टिफिकेशन वो जो भी बिल्कुल अलग कर सके, विच जो अलग कर सके लॉफुल बिहेवियर और फ्रॉम एक्शन ऑफ लॉफुल लाइबिलिटी और डैमेजेस टॉट। मतलब जो मतलब एक्शन डेट वारंट लाइबिलिटी और डैमेजेस इन टॉट। इसका मतलब ये है कि जो जस्टिफिकेशन, जो मतलब ये बिल्कुल ही जो लॉफुल जस्टिफिकेशन वो होगा जो टॉर्ट की लाइबिलिटी देने से बिल्कुल अलग कर सके। जो लॉफुल अनजस्टिफाइड होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा, जो किसी टॉर्ट में डैमेजेस देने के लिए लाइबल हम नहीं मानेंगे। जिस चीज को, ये चीज होनी चाहिए, मतलब मेन चीज क्या है, लॉफुली जस्टिफाइड होना चाहिए। इफ अनजस्टिफाइड बाय लॉ है तो मैलिस इन लॉ है, और यू 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 वुड बी लाइक
ठीक है, यू विल बी लाइबल फॉर दैट। लॉ एंड टॉर्ट, लीगल जस्टिफिकेशन डिटरमाइन वेदर, लीगल जस्टिफिकेशन क्या होता है, वेदर एन एक्शन पनिशेबल अंडर द लॉ, क्या वो एक्ट जो है ये अगर वो एक्ट पनिशेबल है अंडर द लॉ, द कंसेप्ट स्ट्रीम दैट द प्रिंसिपल इज नॉट हार्मफुल एक्ट एंड सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटी ऑफ कंडक्ट। मतलब कोई ऐसा एक्ट सामने वालों को हार्म नहीं करा है, लीगल फुल जस्टिफाइड है और लॉ के अंदर उसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है, तो दिस एक्ट शुड बी दिस एक्ट शुड बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर उसके अंदर वो नहीं, वो एक्ट को आपको जस्टिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लीगल बाउंड्रीज सिचुएशन सच एज, देखो इन सच सिचुएशन legally justified by law, this concept streamed at the principle not a harm act and subject to the liability if conducted within the legal boundary situations such as self-defense or necessity can be serve the justification। मतलब सेल्फ डिफेंस और ये सब चीजें आपको जस्टिफाइड करेंगे pertaining the individual liability while balancing the various right and interests of the legal scenario। मतलब देखते हुए सेल्फ डिफेंस और सिनेरियो, दो एग्जाम्पल, दो सेल्फ डिफेंस और नेसेसिटी, दो एग्जाम्पल निकल के आ रहे हैं कि आप जिसमें जस्टिफाइड कर सकते हो कि वो मेरे को मारने आ रहा था, वो मेरे को हार्म कर रहा था, तो मैंने अपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इस काम को करा है, तो लीगली जस्टिफाइड है। ओके, अब मैलिस इन फैक्ट क्या होता है? मैलिस इन फैक्ट रेफर टू अ इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग characterized by the wrongful motive or evil desire। ठीक है, मतलब गलत सोच होना, गलत गलत सोच होना, गलत रॉन्गफुल फैक्ट रेफर करना, रॉन्गफुल करेक्टर मतलब दिमाग की मतलब कोई इवल इंटेंशन के साथ खराब करना, इसके साथ कुछ गलत करना। They are taught it is not important prerequisite for, it is not a prerequisite for the establishing a tort liability। tort के अंदर malice in fact का होना, मतलब malice in fact डिसाइड मोटिव, malice in fact का जरूरी नहीं है होना। ठीक है, however इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, however it signifies, लेकिन हालांकि signifies cases such as malice in prosecution demonstrate the malice in fact signifies the influence the outcome of the cases impairing damages awarded basis on the nature of the act and the wrongdoing। the thing is that कि इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टू डिसाइड लाइबिलिटी सोसाइटी में आपको क्या मैसेज सेट करना है, उसके लिए किस तरह का डैमेजेस देने हैं, उस पे डिसाइड मैलिस इन लॉ, वहां मैलिस इन फैक्ट वहां काम आता है, टू डिसाइड द डैमेजेस, क्या डैमेज डिसाइड करने हैं। ठीक है, अब रोल देखो, ये बताएंगे, देखो मैलिस, रोल ऑफ मैलिस इन लॉ इन टॉर्ट, मैलिस इन फैक्ट का रोल क्या है? द मैलिस इन फैक्ट प्ले अ लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट रोल। लिमिटेड है बट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है लेकिन एक रोल प्ले करता है और जो कि बहुत जरूरी रोल है। ठीक है, प्राइमरी कम इट इज प्राइमरी कम इनटू प्ले केसेस वेयर द डिफेंडेंट इंटेंशन इज कॉज हार्म मस्ट बी प्रूवन। जहां कहीं इंटेंशन प्रूव हो गई, जहां कहीं इंटेंशन प्रूव हो गई, मैलिस इन फैक्ट प्रूव हो गया, although not in general requirement in prisons can be influence the court determination for the damage to be awarded, particularly when the assigning the nature and misconduct of the victim suffering। देखा, जो मैं चीज बता रहा था वो ये द रिक्वायर, इसकी रिक्वायरमेंट ऑल्दो द नॉट जनरल रिक्वायरमेंट है, लेकिन टू इन्फ्लुएंस कोर्ट, मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए सोसाइटी को, कोर्ट डिटरमाइनिंग द डैमेजेस, कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए डैमेजेस को अवार्ड, और डैमेजेस टू बी अवार्ड, कितना डैमेजेस देना चाहिए, पर्टिकुलरली वेदर साइनिंग द नेचर ऑफ, मतलब जो सीरियसनेस को देख के उसकी इंटेंशन की, उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड कर जाएगा। अब द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, देखो इन द टॉट के अंदर there was crucial differences existing between motive and intention while malice in fact addressing the
मेलोवोल्टन having or showing desire to harm another, मतलब malice in fact डिजायर कर रहा है किसी को हार्म करने की, ठीक है। इंटेंट बिहाइंड एन एक्शन, motive reflects the reason behind it. Understanding this difference is very important to educating reliability or proving the malice in fact can be impact on the damages। देखा, malice in fact प्रूफ करने के बाद आपके damages में मुनाफा हो सकता है, मतलब जो आपको डैमेजेस मिलेगा ना वो ज्यादा मिल सकता है। आपने मैलिस इन लॉ के साथ साथ मैलिस इन फैक्ट प्रूफ कर दिया है तो आपको डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे, आपको कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। If the intention or harm is established, whereas motive may not be sufficient in the tort context, ठीक है। In the concept of malice in law or malice in fact or essential in understanding the liability where in tort law legal justification can be exempted। लीगल जस्टिफिकेशन को हम क्या छुड़ा सकते हैं, इंडिविजुअल लाइबिलिटी। और मैलिस इन फर्स्ट सिग्निफाइज द इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग resting their principle assigning the legal professional to navigating the complexity of cases, assuring the outcome of the all the parties individual। अब देखो, आप कब कब लाइबल कर सकते हो उसको। फर्स्ट, मैलिस इन लॉ है, मैलिस इन फैक्ट भी है, तो आपको लाइबल हो जाएगा वो डैमेजेस देने के लिए, और ज्यादा डैमेजेस देने पड़ेंगे। आपने मैलिस इन लॉ प्रूव कर दिया, मैलिस इन फैक्ट प्रूव नहीं करा, तब भी लाइबल होगा, क्योंकि मैलिस इन लॉ परफेक्ट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तब भी लाइबल होगा। तो मैलिस इन लॉ आपने नहीं प्रूव करा लेकिन मैलिस इन फैक्ट प्रूव कर दिया, तब आप उसको लाइबल नहीं कर सकते, क्योंकि खाली मोटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो मैलिस इन लॉ प्रूव नहीं करा लेकिन मैलिस इन फैक्ट भी प्रूव नहीं करा, तब तो लाइबल ही नहीं होगा, तब तो कुछ बनता ही नहीं है। सो मैलिस इन लॉ होना बहुत जरूरी है, मैलिस इन फैक्ट हो तो वेल एंड गुड, मैलिस इन फैक्ट ना हो तब भी वो लाइबल हो जाएगा लेकिन आपको डैमेजेस कम मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस रोल है मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट का टॉट के अंदर। थैंक यू।